कमल हसन की नई मूवी जिसका नाम सुन के उनकी मूवी कम और जॉन सीना का एंट्रेंस म्यूजिक ज्यादा लगता है वो आ चुकी है। बात कर रहा हूं थग लाइफ की। और जब इसका ट्रेलर आया था तो मैंने ऑनेस्टली इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर मणिरत्नम की मूवी है और कमल हसन भी आ रहे हैं साथ में, तो इट वाज लाइक कि कुछ अच्छा बनाएंगे लोग। बट क्या सच में मूवी ये सारी चीजें कर पाती है? बताता हूं, स्पॉयलर्स नहीं होंगे, चिंता मत करो। तो देखो, थग लाइफ कहानी है कमल हसन के कैरेक्टर शक्ति की, जो आज से कई सालों पहले पुलिस की एक क्रॉस फायर में एक छोटे से बच्चे को बचा के अपने साथ लेके जाता है और फिर बड़े होने तक उसको खुद ही बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह पालता है। अब इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत खटास है, थोड़ी बहुत दरार है, ईगो क्लैशेस हैं। तो ये सारी चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं और आखिरकार सारी की सारी कहानी जाकर के कहां कंक्लूड होगी, ये सारी बातें आपको पिक्चर देखकर ही पता चलेंगी। लेकिन थग लाइफ को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये दो अलग अलग राइटर्स या फिर दो अलग अलग डायरेक्टर्स ने बनाई है। मतलब इसका फर्स्ट हाफ मुझे काफी सॉलिड लगा, मतलब एकदम रॉक सॉलिड। जहां पर भी ये मूवी गैंगस्टर, माफिया, उनकी आपसी पॉलिटिक्स, उनके कैरेक्टर डायनेमिक्स, इन सब चीजों पे बात करती है, मूवी बहुत तगड़ी है और आपको देखने में भी मजा आता है। लेकिन जैसे ही अपने सेकंड हाफ में मूवी अपना टेंजेंट शिफ्ट करती है और हमको कुछ और दिखाने की कोशिश करती है, उसी मोमेंट इतनी मीडियोक्रिटी फील होती है, ऐसा लगता है कि मणिरत्नम का काम नहीं है। आई मीन पोनियन सेल्वन देखने के बाद तो ठीक है, लग भी सकता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट हाफ इसका काफी तगड़ा है और उसका रीजन मुझे लगा क्योंकि ये मूवी अपने आप को बहुत ही ग्राउंडेड तरीके से लेके चलती है, फिर चाहे इसका एक्शन ही क्यों ना हो। स्पीकिंग ऑफ विच, मूवी का एक्शन जो है वो हम रीसेंट टाइम्स में जैसा देखते आ रहे हैं तो वैसे मासी बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो काफी ग्राउंडेड सा फील होता है। कार की चेस सीक्वेंसेस, गोलीबारी, सारी की सारी चीजें कियोस वाले एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है। ऑल्दो आई वुड आल्सो से कि ये एक्शन बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होता स्क्रीन पे, बट आई आल्सो अंडरस्टैंड कि ये पूरा वो कियोस मिमिक करने के लिए बनाया गया था कि जो आसपास के लोगों को फील होगा ऐसी सिचुएशन में, वही सेम चीज हमें इस सीन में भी दिखाने की कोशिश करी जा रही थी। प्लस कैरेक्टर्स, उनके आपस में कन्वर्सेशंस, उनके डायनेमिक्स, केमिस्ट्री, इस सब चीजों से ना आप फर्स्ट हाफ में काफी अच्छे से कनेक्ट करने लग जाते हो और सॉर्ट ऑफ एक पर्सनल सा जजमेंट भी बनने लगता है। मतलब आप कैरेक्टर्स को जब जज करने लग जाओ कि अच्छा ये ऐसा कर रहा है तो ये हरामी होगा, तो इट मींस कि आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से या उसके आसपास के कैरेक्टर से थोड़ा बहुत कनेक्शन फील कर रहे हो और वो फर्स्ट हाफ में होती भी है चीज। लेकिन फिर जैसे ही मूवी सेकंड हाफ में जाती है, इट बिकम्स टोटली अब्सर्ड। मूवी डार्क मोमेंट्स को दिखाती तो है, लेकिन इतना लाइट करके कि आपको उनका वेट फील हो नहीं पाता। मूवी फर्स्ट हाफ में जिन मोमेंट्स को बहुत अच्छे से बिल्डअप कर रही थी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, आपसी कन्वर्सेशंस के साथ में, वो जब सेकंड हाफ में उन पे डिलीवर करने की कोशिश करती है ना, तो उनका उतना वजन फील नहीं होता, बहुत हल्का सा लगता है। लेकिन आप कमल हसन एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है अपने कैरेक्टर में, बट काश यही सेम चीज मैं उनके सपोर्टिंग एक्टर सिलंबर हासन टीआर के लिए भी बोल पाता, जो कि इसमें अमर का रोल प्ले कर रहे हैं एंड उनका उतना ही रोल है जितना कमल हसन के कैरेक्टर का है। बट समहाउ ऐसा फील होता है कि बहुत टाइम्स पे उनका परफॉर्मेंस अपने मार्क को मिस कर जा रहा है। एंड फर्स्ट हाफ में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन सेकंड हाफ जैसे ही स्टार्ट होता है तो उसके 15-20 मिनट में ऐसा लगने लगता है कि मूवी बहुत ज्यादा लंबी है। ऑल्दो इट डिलीवर्स इन द क्लाइमैक्स, मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट हाफ एकदम पीक करता है, फिर सेकंड हाफ इतना भयानक डिप करता है कि आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत पड़ती है और फिर इसका जो फाइनल थर्ड एक्ट है वो जाकर के फिर से अच्छा लगता है, बिकॉज जो इसने फर्स्ट हाफ में कैरेक्टर्स और उनकी आपसी बॉन्डिंग, उनकी केमिस्ट्री दिखाई थी, तो उस पे डिलीवर करने की कोशिश करता है और वो क्लाइमैक्स में इमोशंस फील हो जाते हैं। तो अगर तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो, बस इतना बता देता हूं कि अगर तुम्हें कुछ पॉलिटिक्स, गैंगस्टर, माफिया के ऊपर एक ठीक ठाक सी मूवी देखनी है जो फर्स्ट हाफ तक इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डिप करके मासी जाने की कोशिश करती है, तो डेफिनेटली जाके देख सकते हो। बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जिस सदमे के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता वो कल लगने वाला है। मिलते हैं अगले वाले में। सब्सक्राइब, लाइक भूलना नहीं।